हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम यानी कि सूक्ष्म आसना सीखेंगे। सूक्ष्म आसना आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आपको बोन डिफॉर्मिटी, अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट जैसी समस्याओं में फायदा देता है। इन्हें करना बहुत ही आसान है और ये सभी पवन मुक्तासना के अंतर्गत आते हैं। पवन मुक्तासना जैसे कि इसका नेम ही बताता है, पवन मीन्स वायु, मुक्त मीन्स फ्री। तो आपके जॉइंट्स के अंदर जो भी ब्लॉकेज होते हैं ये उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। इन्हें करना आसान है, आप बस इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनका फायदा खुद ही दिखने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई बेस की जरूरत है। आप बेस के लिए इस तरीके का कोई भी योगा ब्लॉक ले सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके का छोटा पिलो ले सकते हैं या फिर आप बेडशीट को भी यूज कर सकते हैं। बेडशीट को इस तरीके से डबल करके, कम से कम वो इतनी ऊंची हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आसना का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम। आपकी बॉडी जब स्थिर रहती है तो जो भी आप आसन करते हैं वो ही वो ही आसना कहलाता है। ओके, और इन सभी के लिए आपकी बैक को स्ट्रेट रहना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको इस पर बैठना सिखाती हूँ। अगर आपके बैक इस तरीके से झुकी हुई रहती है यूं, तो आप इसको इसके ऊपर, बेस के ऊपर बैठ के उसको सीधा कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बटक को एक बेस मिल जाता है। तो फिर आप आराम से सीधा इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आप इसके बिना भी सीधे बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉक को विदाउट ब्लॉक भी आप बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेस पोजीशन में आएंगे। बेस पोजीशन है इस तरीके से, आप अपने पैर लंबे कर लीजिए, आप अपनी कमर सीधा रखिए और अपना आई लेवल चेक कीजिए, उससे आपका ऑटोमेटिकली कमर सीधा हो जाएगा। अपने दोनों हाथ इस तरीके से अपने बटक के पास में इधर रखेंगे, जिससे आपकी बैक को और सपोर्ट मिलेगा और आप अपने आसना और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो आसन करेंगे वो हमारे लोअर बॉडी यानी कि हमारे पैरों के लिए, पैरों का इस्तेमाल करने वाले आसन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आसन है उसका नाम है पादंगुली नमन। पादंगुली मीन्स आपके फुट की फिंगर्स का आसना। तो जब भी जैसे गाउट है, समस्या गाउट प्रॉब्लम है या फिर आपके पैरों में दर्द है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है उन प्रॉब्लम का सॉल्व करने में। तो पादंगुली टोज फिंगर, हम टोज फिंगर को इस तरीके से बंद करेंगे और खोलेंगे। ओके, मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूँ। देखिए मेरे पैर हैं, ठीक है। पादुंगुली मीन्स मेरी पैरों की उंगलियों को मैं इस तरीके से बंद करूंगी और उनको इस तरीके से ओपन करूंगी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सीधा बैठे हो तो अपने मैट को इस तरीके से सीधा लगाएं। आपके पैरों के नीचे भी बेस होना चाहिए, आपके पैर डायरेक्ट फ्लोर के कनेक्ट में नहीं रहने चाहिए। तो चलिए हम इसको शुरुआत करेंगे। देखिए अपने पैरों की उंगलियों को देखिए, उन पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उन्हें इस तरीके से बंद कीजिए और फिर ओपन कीजिए। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी सभी उंगलियां, सभी फिंगर्स अलग अलग दिशाओं में जानी चाहिए। आप देख सकते हैं, माय फिंगर्स आर स्प्रेडिंग इन different direction. Okay, they are not touching each other. Okay, now let's start. 1, 2, 3, 4, 5। अब हम करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ मीन्स आपके पैरों का एंकल यानी कि योर फुट एंड दिस पोर्शन, सो दिस इज कॉल्ड गुल्फ इन संस्कृत। ओके, तो हम पैरों को अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है। तो फिर से आप अपनी बेस पोजीशन में ही रहिए एंड 1, पीछे लीजिए और इसको करते हुए आप जितना पीछे ले सकते हैं उतना पीछे लीजिए। इस आसना में एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, जब आप पैर अपने पीछे ले रहे हैं और या फिर आप अपने पैर आगे ले रहे हैं, तो आपको प्रेशर आपके काफ में फील होगा और आपको
प्रेशर अच्छे से लेना है। जितना अच्छे से स्ट्रांगली आप प्रेशर लेंगे, आपके एंकल को और आपके काफ को उतना ही फायदा है। ओके, चलिए लेट अस बिगिन। 1 2 3 4 5। मैं एक बार आपको सामने से भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से इनका पोजीशन क्लियर हो जाए। अभी देखिए, इस तरीके से आगे लेना है, पूरा इनको आगे की तरफ बेंड करना है और फिर आपको पीछे लेना है, और जितना आप पीछे खींच सकते हैं पैरों को, उतना पीछे आप इसको खींचेंगे। अब हम करेंगे गुल्फ घूर्णन, मीन्स आपके एंकल्स को आपको रोटेट करना है। ओके, गुल्फ चक्रा भी बोलते हैं इसको। ओके, तो गुल्फ चक्रा करेंगे हम। तो पैरों को थोड़ा सा आप इस तरीके से ओपन कीजिए, अपने दोनों पैरों में इस तरीके से आप गैप रखेंगे। ओके, और अपने दोनों पैरों को आप राइट डायरेक्शन में, राइट साइड फ्लॉप कर दीजिए। ओके, अब हम इसे रोटेट करेंगे। देखिए, आराम से रोटेट कीजिए। आप जितना स्लोली रोटेट करेंगे, आपके एंकल को उतना ही फायदा मिलेगा। 1 2, आप अपने पैरों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3 4 5। वेरी नाइस। आपको ये करते ही पता चल रहा होगा पैरों को कितना रिलीफ मिल रहा है। बहुत सूक्ष्म आसना, नाम इनका छोटा है बट इनके फायदे बहुत बड़े हैं। ओके, तो अब हम लेफ्ट साइड में करेंगे। सो अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कीजिए, रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5। आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, बहुत ही आसान है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है जानु नमन। जानु बोला जाता है आपकी नीज को। ओके, तो नी बेंडिंग इसे हम बोल सकते हैं। ओके, इंग्लिश में। तो हम शुरुआत करेंगे। तो आपको फिर से आपको इस तरीके से सीधा बैठना है, कमर सीधे करते हुए। मैं आप यहाँ से दिखा देती हूँ। तो आप इस तरीके से सीधा बैठना है, कमर को सीधा रखिए। अगर आपकी कमर सीधी नहीं है तो आप कोई सा भी बेस लगा सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बेस लगा के बताती हूँ। ये पिलो है, मैंने इसको अपने नीचे रखा है और अभी हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप अपना राइट लेग से शुरुआत कर सकते हैं, कमर सीधा रखिए, राइट लेग से शुरुआत कर सकते हैं। राइट लेग के अपने नी के नीचे अपने हाथों को इस तरीके से रख के पकड़िए और अपने पैर को इस तरीके से पीछे लीजिए। ओके, जब आपका पैर पीछे आएगा, तब आपके फुट को आपको थोड़ा ऊपर उठाना है। मैं आपको पहले लेफ्ट से दिखा देती हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको पैर इस तरीके से पीछे लेना है और पैर ऐसे ऊपर उठाना है। ठीक है, और हम इसको कमर सीधा रख के पैर को इस तरीके से सीधा लेके जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से पीछे लेकर आएंगे। और जब तक इसको पीछे लेकर आ रहे हैं, तो अब अपने पैरों की स्ट्रेंथ को यूज कीजिए, हाथों को यूज मत कीजिए। ठीक है, और दूसरा पैर आपका स्ट्रेट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। पैर को नीचे रखिए। अब हम दूसरे पैर को लेंगे। पैर को पहले पीछे लीजिए, कमर को चेक कीजिए, कमर आपका सीधा रहना चाहिए, दूसरा पैर सीधा रहना चाहिए। अब हम शुरुआत करेंगे। 1
2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब आप वापस सीधा बैठ सकते हैं। आप चाहें तो इसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे श्रोणी चक्रा। ओके, आप अपने बेस पोजीशन पे बैठिए तो देखिए आपकी खुद ब खुद कमर एकदम सीधी रहेगी। श्रोणी मीन आपका बटक, आपके हिप जॉइंट जो होते हैं उनके लिए ये आसना है। तो आप अपना पैर इस तरीके से वापस सीधा रखिए। ठीक है, हम सीधा जो पैर होगा उसको इस तरीके से पीछे लेंगे। आप इसको जितना पीछे ले सकते हैं लीजिए। आपका दूसरा पैर सीधा रहेगा और फिर आप इसको इस तरीके से ड्रॉप करेंगे। ओके, और आप फिर अपने पैर को, फुट को इस तरीके से उठाकर आप अपने दूसरे पैर को इस तरीके से रख सकते हैं। अब आपका उल्टा हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, आप अपने पैर इस सीधे पैर के फुट को इस तरीके से पकड़ सकते हैं और अपना राइट हैंड आप अपने राइट नी पर रखिए इस तरीके से, और अपना इंडेक्स फिंगर इस तरीके से बाहर निकालिए जैसे कि आप एक पेन चला रहे हो। ओके, आप अपने इंडेक्स फिंगर को पेन समझिए और आपको इससे गोल सर्कल बनाना है। ओके, किस तरीके से, देखिए ऐसे नीज को पकड़ लिया और अब आप इसको रोटेट करेंगे। यस, वेरी नाइस, इस तरीके से। ओके, तो अब आप देख सकते हैं मेरे फिंगर से एक सर्कल बन रहा है। तो जब आप फिंगर का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक सर्कल बन जाता है और आपका जो रोटेशन है हिप जॉइंट का वो बहुत ही अच्छे से होता है। इसलिए ये टेक्निक यूज कीजिएगा, दिस इज वेरी इफेक्टिव। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने हाथ से नी को पकड़िए, इंडेक्स फिंगर आउट कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट रोटेटिंग। ओके, हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। 1, टू मेक श्योर आपका फुट ना हिले, वो उसको बेस पोजीशन ही मिला बना रहे। एंड लास्ट 3, वेरी नाइस। अब हम एंटी क्लॉक करेंगे। 1, 2 एंड 3, वेरी नाइस। अब पैर को फिर से उठा के इस तरीके से नीचे रखिए, पैर को कीजिए, पैर को सीधा कीजिए। अब हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लीजिए इस तरीके से और इसको साइड में ड्रॉप कीजिए और लेफ्ट फुट को इस तरीके से अपनी राइट थाई के पास में रखिए। अब राइट हैंड से उसको पकड़िए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पर रखिए और अपना इंडेक्स फिंगर इस तरीके से बाहर निकालिए। ठीक है, अब हम क्लॉकवाइज इसे घुमाना चालू करेंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाइए। वेरी नाइस। 1, 2, 3। अब हम इसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे। 1, 2, 3, वेरी नाइस। ध्यान रखिएगा कि आपकी इंडेक्स फिंगर के पेन से एकदम अच्छा सर्कल बनना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनना चाहिए। छोटा सर्कल चलेगा, जितना बड़ा बनता जाएगा दैट मीन्स आपका हिप उतना ही मोबाइल हो चुका है, उतना ही फ्लेक्सिबल हो चुका है। ठीक है, तो अब इस पैर को नीचे रखेंगे। अब हम पैर को क्लोज करेंगे और हमारा श्रोणी चक्र हो गया। अब हम पूर्ण तितली आसना सीखेंगे। पूर्ण तितली आसना, बटरफ्लाई पोज, बहुत ही फेमस है और इसके फायदे भी बहुत हैं। ये ना सिर्फ सूक्ष्म आसना में आता है, यह आपके क्लासिकल आसना के अंतर्गत भी आता है और ये आपके ना सिर्फ हिप को ओपन करने में हेल्प करता है, ये पेल्विस से रिलेटेड जितने भी आपके हार्मोनल इश्यू हैं, जो ना केवल मेल फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए ही फायदेमंद है। तो इसे करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप बेस लगाइए यानी कि पिलो या ब्लॉक का यूज कीजिए, सीधा कमर कीजिए और वन बाय वन अपने दोनों पैरों को इस तरीके से अंदर की तरफ लेंगे। ठीक है,
फिर हम दोनों पैरों को इस तरीके से 1 सेकेंड, फिर आप अपने पजामा को थोड़ा लूज भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को फिर इस तरीके से बाहर की तरफ ड्रॉप करेंगे। ओके, और उसको ड्रॉप करने के लिए और अपनी कमर को सीधा रखने के लिए अपने दोनों फुट को आप इस तरीके से पकड़िए। कमर सीधा रखिए, वेरी गुड। ठीक है, और जब आप इस पोजीशन में भी आते हैं तो भी आपको एक यहाँ पे स्ट्रेच फील होता है, जो कि नेचुरल है और बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, अब हम कमर सीधा करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और अपने पैरों को आपको फ्लिप करना है। ठीक है, और जब आप इसे फ्लिप करेंगे तो तेज तेज फ्लिप करना है, आपको फ्लोर की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, तो फ्लिप करेंगे। यस, रिलैक्स कीजिए, हम वापस से करेंगे। और इस तितली आसना में जब आप बेस पर बैठते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। मैं अभी आपको ब्लॉक पे बैठ के भी करना सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ही ब्लॉक पे बैठे मेरी हाइट और बढ़ गई है, क्योंकि मेरी कमर और सीधी हो गई है, क्योंकि एक बेस मिला मुझे। अब इस तरीके से दोनों पैर अंदर लेके दोनों पैर बाहर की तरफ आपको ड्रॉप करने हैं। ओके, और अपने फुट को इस तरीके से पकड़ना है, कमर सीधा रखना है, सामने की तरफ देखना है और हम फ्लिप करेंगे 20 टाइम्स। ओके, जितना फास्ट हो सके उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं या फिर टाइम देखते हुए 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो फिर से हम लेग्स को क्लोज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब आप सुखासना में आ जाइए, कमर सीधी करके। मैंने ब्लॉक लगा रखा है। ओके, मेरी कमर ब्लॉक की वजह से और भी सीधी है। और सुखासना होता है यानी कि नॉर्मल क्रॉस लेग करके आपको बैठना है। तो दोनों पैरों को आप इस तरीके से डाल के और कमर सीधी करके बैठिए। अब हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे आपके अपर बॉडी के लिए, जो भी आपके अपर बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम अपने हाथों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कमर सीधा करके अपने हाथ इस तरीके से बाहर निकालिए। आपके हाथ शोल्डर लेवल पर होने चाहिए, ना कि ये ऊपर और ना ही नीचे होने चाहिए। शोल्डर लेवल पर इस तरीके से सामने की तरफ होने चाहिए और अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फैला दीजिए। तो सबसे पहले हम मुष्टि का बंधन करेंगे। मुष्टि का बंधन, जैसे कि नेम बता रहा है, मुष्टिका मीन्स फिस्ट। आपको अपने हाथों से फिस्ट बनाना है। ओके, और उसे हम ओपन करेंगे। तो किस तरीके से, अपना थंब अंदर डालकर और अपनी चारों फिंगर से इस तरीके से फिस्ट बनाइए और उसे फिर इस तरीके से ओपन कीजिए। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी पांचों फिंगर्स अलग अलग डायरेक्शन में जानी चाहिए और आपको आपके हैंड में स्ट्रेंथ फील होनी चाहिए। ओके, तो फिर से करते हैं। 1 2 3 सॉरी, 4 5। अब हम इसे फिर से फिस्ट बना के अब हम फिस्ट रोटेशन करेंगे, यानी कि मणि बंद चक्रा। ओके, तो आपके दोनों हाथ ये फिस्ट इस तरीके से करिए और अब आप अपने हाथों को ऊपर लीजिए और हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, 1। अगर इस ड्यूरेशन में आपके हाथ दर्द हो रहे हैं तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, यानी कि एक हाथ को रेस्ट देकर 1 बाय 1 आप कर सकते हैं। और अगर आप ठीक हैं तो दोनों हाथ आप इस तरीके से कर सकते हैं। 1, दोनों फिस्ट एक साथ एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए। 2, 3। अब हम इसे एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। 1
2, 3, वेरी नाइस। अब अपने हाथों मुष्टिका को रिलीज कीजिए और अपने हाथों को इस तरीके से रिलैक्स कीजिए। 2 बार डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट कीजिए। सॉरी। ओके, अब हम मणिबंध नमन करेंगे। मणिबंध नमन मीन्स अगेन आपके रिस्ट से रिलेटेड है। अपने हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ रखिए। अब अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर और नीचे, ठीक है। दिस इज मणिबंध नमन। तो हम इसे 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। 1, इसे करते हुए आपके हाथों में स्ट्रेंथ आपको फील होगा, जो कि होना चाहिए। 2, स्लोली कीजिए, फास्ट मत कीजिए। 3, 4, 5, वेरी नाइस। अब हम केहूनी नमन करेंगे। केहूनी मतलब आपकी एल्बो, एल्बो बेंडिंग और एल्बो जॉइंट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और गाउट या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है आपके हाथों में, उस समय अगर आप इसे करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ओके, तो इसको करने के लिए आप अपने हाथ इस तरीके से सामने की तरफ रखिए, फिर से शोल्डर लेवल पर, और अपने हाथों को इस तरीके से ओपन कीजिए। ओके, और आपको अपने हाथ अपने पाम से अपने शोल्डर इस तरीके से टच करना है। ओके, तो दिस इज केहूनी नमन। तो अब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, अपनी कमर का ध्यान रखिए, कमर सीधा रखिए। 5, ओके, अब हम स्कंध चक्रा प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आपके शोल्डर रोटेशन। तो आपको इस तरीके से अपने हाथ यहाँ पर रखने हैं, ठीक है, सीधा रखना है। पहले आप एक बार सीधा हाथ ओपन करके, हाँ, सीधा हाथ ओपन करके इसे क्लोज कीजिए, और फिर आप अपने एल्बो से इस तरीके से इसका टच कीजिए। हाँ, अब हम स्कंद चक्रा यानी कि शोल्डर रोटेशन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो अपनी दोनों एल्बो इस तरीके से जॉइन कीजिए, अपने हाथों से शोल्डर को टच करते हुए रहिए और इसे रोटेट करेंगे। तो जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं, आपकी नेक इस तरीके से डाउन नहीं होनी चाहिए, नेक को सीधा रखना है, और इसे बहुत ही स्लोली आप रोटेट कीजिए। 2, 3, अब आप इसे वापस यहाँ पे लेकर आइए, दोनों एल्बो टच कीजिए। अब हम एंटी क्लॉक इसको करेंगे, तो आपको इस तरीके से अपने हाथों को रोटेट करना है। 1, 2, 3, वापस अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। कंध चक्रा हमने किया, और आप सब फील कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा और रिलैक्सिंग लग रहा है अपने जस्ट शोल्डर को रोटेट करने में। ओके, अब हम ग्रीवा संचालन करेंगे। ग्रीवा मीन्स आपकी नेक। तो नेक रोटेशन वाली नेक रोटेशन का व्यायाम हम सीखेंगे। नेक रोटेशन आपके लिम्फेटिक नोड्स के लिए, आपके लिम्फेटिक फ्लो के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये आपके ना सिर्फ आपके शोल्डर और आपकी थकान को दूर करता है, साथ ही ये आपकी एंटी एजिंग यानी कि, हाँ, फेस योगा के का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। तो आप इसके 2-3 फायदे देख सकते हैं। स्ट्रेस रिलीज करता है, शो और आपके हेडेक को भी रिलीज करता है, साथ ही आपकी नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल पेन के लिए फायदेमंद है, और एंटी एजिंग योगा में भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
ओके, तो सबसे पहले हम अप एंड डाउन सीखेंगे। आप अपने हाथों को इस तरीके से अपने थाइस पर रेस्ट दीजिए, सामने की तरफ देखिए। अपनी नेक को सबसे पहले आप नीचे की तरफ रोटेट कीजिए। तो जब आप नीचे इसको लेके जाएंगे और अगर आपकी चिन आपकी चेस्ट पे टच हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही है तो स्लोली स्लोली आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और ये टच होना भी चालू हो जाएगा। तो आपको नीचे देखना है, फिर आपको धीरे 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 इस तरीके से ऊपर आना है। और जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको सीलिंग दिखना चाहिए। आपको बैक साइड ऑफ द नेक प्रेशर फील होगा, दैट्स टोटली नॉर्मल। और अगर आपको सर्वाइकल में अगर अभी चक्कर आना जैसी समस्याएं हैं तो आप अभी ये योगा नहीं करेंगे। ओके, दिस इज फॉर अगर आपका सर्वाइकल पेन है और अभी नहीं है तो उसमें ये फायदेमंद है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। 1, धीरे धीरे ऊपर आइए, ऊपर देखिए। नीचे आइए। 2, 3, सामने आइए। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे। ओके, तो अपने नेक को आप राइट साइड की तरफ ड्रॉप कीजिए। सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। अब हम ट्विस्ट करेंगे, तो नेक को आपको ट्विस्ट करना है राइट साइड की तरफ। 1, सेंटर, 2, 3, राइट साइड, 4, लेफ्ट साइड, 5 एंड 6। अब हम नेक रोटेशन करेंगे, यानी कि फोर्थ स्टेज ऑफ ग्रीवा संचालन। तो आप अपनी नेक साइड की तरफ ड्रॉप कीजिए, राइट साइड की तरफ, और इस तरीके से क्लॉकवाइज इसको रोटेट कीजिए। वेरी स्लो एंड बी जेंटल विथ योर नेक। टू, 3, फिर से सेंटर आइए और अब हम लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अपनी लेफ्ट में अपनी नेक ड्रॉप कीजिए और इस तरीके से पीछे से रोटेट। 1, 2, 3, सामने देखिए, रिलैक्स हो जाइए। तो आज हमने पवन मुक्तासना सीरीज के कई सूक्ष्म आसना सीखे, जो कि ना केवल आपकी बोन्स के लिए फायदेमंद है, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके स्ट्रेस के लिए काफी फायदेमंद है। तो इनके फायदे बहुत हैं। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। हरिओम तत्सत। थैंक यू।